कि राम जी लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर पहुंच गए। जनक जी राम और लक्ष्मण जी को ले गए हैं विश्वामित्र जी के साथ। और बढ़िया जैसे हमारे बड़े बड़े लोगों के यहाँ गेस्ट हाउस होता है, ऐसे ही जनक महाराज जी ने सुंदर गेस्ट हाउस में, वह गेस्ट हाउस यानी कि वह महल, वहां पर मैया सीता जी रहती थी। उस महल में विश्वामित्र जी के सहित राम लक्ष्मण और ऋषि कुमारों को ठहरा दिया। इसके बाद ये लोग जनकपुर में भ्रमण करके आए हैं। उसके बाद की कथा प्रारंभ करते हैं। देखिए ये कथा मंडप जो है ना, ये मत सोचना कि हमारे यहाँ की ये भूमि है, कथा तो हो रही। ये कथा मंडप भी एक तीर्थ हो गया। गंगा जी तो चारों तरफ से अपनी धारा प्रवाह करके निकली है, नर्मदा जी भी निकली है, यमुना जी भी निकली है, सरयू मैया भी निकली है, लेकिन घाट तो कहीं कहीं है। क्यों? सब जगह क्यों नहीं है घाट? सब जगह नहाने का पुण्य क्यों नहीं है? गंगा तो वही है, कहीं भी जाओ डुबकी मारो। लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं भी गंगा में स्नान करो तो तुम्हें पुण्य नहीं है। पर जिस भूमि पर तपस्वियों ने जिस घाट पर तप किया है, वह घाट, वह भूमि तीर्थ बन गई है। आज आपके यहाँ की ये भूमि तीर्थ बन गई है। और इस भूमि पर मान लीजिए किसी ने जीवन में जाने अनजाने में पाप किए होंगे और वह इस भूमि पर आएगा तो उसके पैर रखते ही सारे के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। कहा गया है ना, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, और तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अब ये ध्यान रखना कि कहीं बाहर तुमने जो पाप किया है जाने अनजाने में, वो तीर्थ भूमि पे आने से वह पाप नष्ट हो जाता है। लेकिन यदि आपने तीर्थ भूमि पर पाप किया है तो ये समझ लेना कि तुम्हारा ये पाप अब कहीं भी नष्ट होने वाला नहीं। इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि कभी भी तीर्थ स्थान जाना तो तीर्थ स्थान में कभी पाप नहीं करना। तीर्थ स्थान भगवान के दर्शन के लिए है, जप तप करने के लिए है। तीर्थ स्थान पिकनिक मनाने के लिए नहीं होता। तीर्थ स्थान में पिकनिक मनाने कभी नहीं जाना चाहिए। ये हमारा मनुष्य का जीवन है। मनुष्य मरता है जन्म लेने के लिए और जन्म होता है मरने के लिए। मृत्यु बीजम भवेत् जन्मम, जन्म बीजम भवेत् मृत्यु। संसार के सारे दृश्य असत्य है, सब माया है, सब प्रपंच है। सिर्फ और सिर्फ आत्मा ही सत्य है। और इस जड़ संसार के साथ इस सत्य आत्मा का कोई संबंध नहीं। आत्मा का सच्चा पिता परमात्मा है। परमात्मा के अलावा इस जड़ शरीर के माता पिता है, इस जड़ शरीर के पति पत्नी है, इस जड़ शरीर के भाई बहन पुत्र पुत्री अनेक रिश्ते हैं। पर आत्मा का सच्चा पिता परम पिता परमेश्वर है, उसके अलावा और कोई नहीं। तो हमें और आपको मिलकर उस परम पिता की हर क्षण
भक्ति करना। और भक्ति के लिए तुम्हें अपने कार्यों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं। अपने कार्य करिए। देखिए संसार में आए हो तो कार्य तो करना पड़ेंगे। सब साधु हो जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा? फिर तो संसार समाप्त हो जाएगा। इसलिए कार्य करिए, लेकिन कार्य करते करते भगवान का हर क्षण ध्यान रखिए, हर क्षण स्मरण मनन करिए। वही है सच्ची भक्ति। और भक्ति करने में गलती नहीं होती। और अगर भक्ति में कोई गलती हो भी गई तो माफी मिल जाती। लेकिन बड़े बड़े यज्ञों में, अनुष्ठानों में, कथाओं में यदि कोई गलती हो गई तो ध्यान रखना वो गलती माफ नहीं होती। उस गलती का तुमको दंड मिलेगा, तुम्हें वह दंड भोगना पड़ेगा। लेकिन भक्ति चारों वर्णों के लिए सुलभ है। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नपुंसक हो, कोई भी हो, भक्ति सबको करना चाहिए। इसलिए आज तक भले ही आप लोगों ने बिना प्रभु के स्मरण के घर के कार्य किए हों, लेकिन आज और अभी से अब परमात्मा का स्मरण करते करते आप कार्यों को करना, वह कार्य भी आपका भक्ति बन जाएगा और भक्ति की भक्ति हो जाएगी और कार्य का कार्य हो जाएगा। ऐसे प्रभु हैं हमारे श्री राम। श्री राम जो है हमारे सच्चे प्रभु हैं, जो आखिरी मरघट तक उनका नाम हमारे और आपके साथ रहता है। कि राम नाम की रचना सारी, कि राम नाम की रचना सारी, जल थल रहा समाई। राम नाम की रचना सारी और जल थल रहा समाई। और राम नाम की है सब माया, लख 84 भेद बनाया। राम नाम की है सब माया, लख 84 भेद बनाया। और राम नाम सब खेल रचाया, कि राम नाम सब खेल रचाया। ब्रह्मा विष्णु पार ना पाया। राम नाम वेदों ने गाया, कि राम नाम वेदों ने गाया। सब संतन को ज्ञान बताया। और राम नाम ब्रह्मांड समाया। जिन देखा तिन नाम ही ध्याया। तो क्या करना है? राम नाम जप रे मना, राम नाम जप रे मना। रहने गई भाई